तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज आए हैं टाटा ईवी के शोरूम में। प्रॉपर ईवी के भी ना अलग शोरूम बना दिया। फ्लोर यहाँ पे तो फ्लोर कर रखा है, पर टाटा ने गुड़गांव में तो अलग ही शोरूम बना रखे हैं। तो कुछ ना मेरे को भी ईवी में ना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि क्यूरियोसिटी है या फिर हिडन ही है कि नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है। पर्सनली वीडियो बनाता हूँ तो जो ईवी खरीद रहे हैं उनके बिहाफ पे मैं आज ईवी के सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करने वाला हूँ, जो मेरे क्वेश्चंस हैं। और बाद में अगर कुछ आपको क्वेश्चन जो है आप कमेंट कर देना और मैं उनके क्वेश्चन के रिप्लाई आपको कमेंट में दे दूंगा पूछ के। अभी मेरे को भी नहीं पता। तो हम कुछ बातें करते हैं कि जो नॉर्मल नहीं है, जैसे चार्जर के बारे में हो गई, बैटरी के बारे में हो गई, इंश्योरेंस के बारे में हो गई या वारंटी के बारे में हो गई, उनको कितनी कॉस्टिंग देगी ईवी, क्या सच में ईवी सस्ती है या नहीं है। तो आज हम पूछ लेते हैं सर से। तो क्या नॉर्मल गाड़ी पेट्रोल लेना या ईवी लेना कितना बढ़िया है मेरे लिए, नहीं है, आप भी राइट ना है चॉइस के लिए। तो बात करते हैं सर से। हाय सर। कैसे हो सर? सब्सक्राइबर्स को भी हाई कर दो। हेलो सर। तो सर हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि सर मैंने नई ईवी लेना चाहता हूँ मैं, तो नई बैटरी मैंने गाड़ी, अच्छा मैं सोचो मैं बड़ी एसयूवी ले लेता हूँ ईवी में। तो सबसे पहले तो इसकी रेंज बता दो सर, इसकी कितनी रेंज होगी? सर देखो, इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन आते हैं। एक आपका आता है 65 किलोवाट का और दूसरा आता है आपका 75 किलोवाट का। और 75 किलोवाट में ही आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप 65 किलोवाट में जाते हैं, 65 किलोवाट में जो कंपनी रेंज क्लेम करती है वो 538 किलोमीटर्स का क्लेम करती है। आपको जो एक्चुअल रियल लाइफ रेंज आएगी, जो टाटा कहता है कि C75 कस्टमर्स जो होते हैं, मतलब हमारे 75 कस्टमर्स का जो फीडबैक आता है, जो उनका ड्राइविंग बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो एक्चुअल रेंज आएगी वो आएगी 420 से लेके 440 किलोमीटर्स के बीच में। ये एक्चुअल रेंज आएगी 65 किलोवाट की। अगर आप जैसे आप ईवी में हो तो आप बताओ कि मेरे को रेंज निकालना है। पेट्रोल की एवरेज क्या होता है? अगर मैं उसको 80 या 90 पे चलाऊं तो पेट्रोल की एवरेज बढ़िया निकल जाती है। तो आप ईवी की रेंज निकालने के लिए क्या बताओगे? आप ईवी की बढ़िया रेंज निकालने के लिए? ईवी की रेंज निकालने का जो असली सही तरीका है वो ये है कि आपको गाड़ी, आप स्पीड मैटर नहीं करता। सपोज आप कहते हो कि मैं 100 की स्पीड पे गाड़ी, ज़्यादातर कस्टमर्स के ये क्वेश्चन आते हैं कि 100 की स्पीड 120 की स्पीड पे चलाऊंगा तो रेंज नहीं आएगी, पर ये एक्चुअली मिथ है। होता क्या है कि आप वो 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे हो, ठीक है आप मेंटेन करो, लेकिन वो 100 की स्पीड तक आप पहुंचते कैसे हो ये मैटर करता है। अच्छा। अब जैसे गाड़ी का टॉप एंड मॉडल है ऑल व्हील ड्राइव, वो कंपनी कहती है 6.3 सेकंड में 0 to 100 आप कर सकते हो। तो अब अगर हर बार आप 6.3 सेकंड में आप 0 to 100 करोगे तो ऑब्वियसली उसकी रेंज नहीं आएगी। लेकिन अगर वो स्पीड पहुंचने में आप गाड़ी को टाइम देते हो, प्रॉपर आप उसको टाइम देते हो कि आराम से एक्सेलरेट करके गाड़ी 60 की स्पीड पे जाती है और फिर वो 100 की स्पीड पे जाती है, फिर आप उसको मेंटेन करते हो इस स्पीड को, तो आपको बहुत अच्छा रेंज आएगा। रैश एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है। अभी जैसे कि मैंने अभी ईवी ले ली तो सब इंश्योर्ड भी होता है, सब वारंटी भी होती है, क्योंकि नई गाड़ी है मेरी, मैंने इतना खर्चा किया है। जी जी। तो बैटरी का क्या है? मैं बैटरी इंश्योरेंस में कवर्ड होगी या वारंटी में कवर्ड? सर देखो, किस तरीके से इसका इंश्योरेंस है? देखो, बैटरी का जो वारंटी का पार्ट है, वारंटी का पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट। वारंटी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में कवर करती है। सपोज आपके मैन्युफैक्चर तो टाटा ही कर रहा है, नहीं बैटरी है ना, ऑब्वियसली टाटा की बैटरीज हैं। मेरा कहने का मतलब है जो आपके कोई भी इश्यूज आते हैं बैटरी से रिलेटेड, जैसे आपका कोई टेक्निकल इशू आता है, सपोज गाड़ी आपकी रेंज दे रही थी 450 किलोमीटर की और अचानक से वो रेंज देने लगी 200-250 किलोमीटर की, तो ये तो आपकी वारंटी में कवर्ड होता है। पर जैसे सपोज आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल हो जाती है, एक्सीडेंटल में, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, बैटरी में आपकी गाड़ी लग गई या गाड़ी टोटल डैमेज या कुछ भी होता है, तो वो इंश्योरेंस में कवर्ड होती है बैटरी भी। लेकिन जो लिक्विड डैमेज होता है, लिक्विड डैमेज के लिए आप इंश्योरेंस के अंदर अलग से एक बैटरी कवर ले सकते हैं। इंश्योरेंस के साथ आप बोलिए इंश्योरेंस लेते समय कि मुझे इसका एडिशनल बैटरी कवर चाहिए। टाटा भी अपना इंश्योरेंस बेचता है। जी, ठीक है। तो उसमें एड ऑन में बताना पड़ेगा ईवी के लिए, क्योंकि इसमें नॉर्मली और तो कुछ है नहीं, इंजन तो है नहीं, इंजन प्रोटेक्शन हमें लेने की जरूरत है नहीं, तो इंजन इसका बैटरी है जी, बेसिकली बैटरी। हाँ, तो वो अगर मैं सोचो एक्सीडेंट मतलब मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जैसे नीचे से गाड़ी लग गई है हार्शली डैमेज, जैसे कि अगर कोई रैश ड्राइव कर रहा था, बड़ा ब्रेकर आ गया तो लग गई, तो फिर दैट पार्ट में क्या होगा? फिर वो जीरो डेप में कवर होती है। जीरो डेप में कवर हो जाएगा। बैटरी जीरो डेप में कवर होती है। होता क्या है, अगर कोई दूसरा डैमेज है, जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया, पानी में खड़ी थी गाड़ी, काफी टाइम से पानी में खड़ी थी, पूरी रात पानी में खड़ी रहेगी और उसकी वजह से आपने स्टार्ट कर दी, शॉर्ट सर्किट हो गया, उस केस में आपको अलग से एक बैटरी कवर होता है। जो जब वैसे तो टाटा के सारे डीलर्स पे आपको बैटरी कवर के साथ मैंडेटरी है कि आप इंश्योरेंस लोगे तो बैटरी कवर के साथ ही देंगे वो, ठीक है। तो उसमें कॉस्ट कुछ अलग अलग वेरिएंट्स के अलग अलग होते हैं। बैटरी की लाइफ कितनी है? बैटरी की लाइफ देखो, वारंटी तो आपको 15 इयर्स की मिल रही है। 15 ईयर्स मतलब 15 इयर्स मतलब लाइफ टाइम बोल, गाड़ी की लाइफ है, मतलब 15 साल ये गाड़ी की लाइफ भी। वैसे इसको तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ईवी में कोई ऐसा है नहीं कि आपको 15 साल की लाइफ मिलती है। आपको बैटरी का जो वारंटी मिल रहा है वो 15 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिल रही है, ठीक है, अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटीज मिलती है। और लाइफ की जो बात होती है
लाइफ जो होती है मिनिमम, जो इन बैटरी के सेल्स यूज होते हैं वो LFP सेल्स यूज होते हैं, इनकी मिनिमम लाइफ 3000 साइकिल होती है और मैक्सिमम 10,000 साइकिल। अब साइकिल्स पे आ जाता है, अब ये चार्जिंग साइकिल्स कहते हैं, एप्पल में होता है चार्ज कितनी साइकिल, वो सब काउंट होता रहता है, तो जी। इसमें भी काउंट होता रहता है। जी बिल्कुल होता है। तो अगर जैसे कि अभी काउंट हो रहा है, हमने गुड क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे कि मैं चार्ज कर रहा हूँ, मैंने बाहर स्टेशन, आप टाटा के भी स्टेशन है और भी कंपनीज के, ऑडी के भी सबके स्टेशन जी, लगे हुए जी, जी। हैं, वो 4000 किलोवाट तक के होते हैं। जी। अब मैं उससे ही चार्ज कर रहा हूँ, सिर्फ मैं घर पे चार्ज ही नहीं कर रहा गाड़ी, जी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ स्टेशन पे, लगा रहा हूँ, मैं चार्ज कर रहा हूँ स्टेशन पे, तो वो इफेक्ट डालेगी बैटरी पे, नहीं बिल्कुल डालेगी? डालेगी, बिल्कुल डालेगी। जो DC चार्जिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है, हाँ। क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग फास्ट चार्ज कर देती है। उसमें कोई भी DC to AC कन्वर्जन नहीं हो रहा होता है। तो उसमें जो रिकमेंडेड लेवल है वो हाँ। ये है कि अगर आप कंटिन्यूअस 4 बार चार्ज करते हैं DC पे, चाहे वो आप 5% ही चार्ज करो, एक बार वो काउंट होता है। अगर आप ऐसे उसको 4 बार कंटिन्यूअस DC पे चार्ज करो, तो चौथी बार 5वीं बार आप ट्राई करो कि आप AC पे चार्ज करो। एसी जो मेरे घर पे चार्जर घर पे लगा हुआ आपके है। चार्जर नहीं, लगा चार्जर दो है, एक तो आप गाड़ी के साथ दे ही रहे हो, जी, वो एक चार्जर मेरे को जो कॉस्ट करता है 60,000 50,000, वो डीसी है या वो AC? दोनों ही AC हैं। वो जो भी दोनों आपके ही घर AC पे इंस्टॉल होगा वो AC ही चार्जर इंस्टॉल अभी होगा। मैं इसमें भी है कि जब ये जो आप चार्ज के साथ चार्जर दे रहे हो, वो कितनी देर में चार्ज करता है? जो इसका 3.3 किलोवाट का चार्जर है, अगर आप उसको 10% to 90% चार्ज करते हो तो वो अप्रोक्सीमेटली 22 आवर्स लेता है। 22 आवर्स हो गए। जी। और जो मैं 60,000 का अगर जो खरीदा आप उसमें 60,000 का परचेस करोगे एडिशनल 50, वैसे तो उसका कॉस्ट 50 या 60 जो भी अप्रोक्स बता रहे हैं, हम कम भी हो सकता है ज्यादा। जी, हाँ। 50,000 है। उसमें अगर चार्ज करते हो तो टाइम जो है हाफ हो जाता है, 10.7 आवर्स का टाइम 10 या 12 आवर पकड़ लेते जी। हैं, ये 10 से हम 90% तक का बता रहे हैं। जी, जी। और डीसी वाले में DC वाले में सर 125 किलोवाट तक आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। 125 किलोवाट से अगर आप करते हो 10% to 80% की चार्जिंग आपकी 25 मिनट्स में हो जाएगी। हाँ 25 मिनट्स में होगी। तो आप ये और ये बता दो, मेनली मेरा ये क्वेश्चन है अब इसमें कि मैंने डीसी पे कर रहा हूँ मैं चार्ज, ठीक है, जी। अभी वो सब चीज काउंट हो रही है, ठीक है, एसी वाली भी काउंट हो रही है, डीसी वाली भी काउंट हो रही है चीज। जी। आप क्या रिकमेंड करोगे कि कितनी, जैसे 10% है, या मैं उसको 0 पे लेके जाऊं चार्जिंग के लिए, या फिर मैं, जैसे कई लोग होते हैं 0 पे करते हैं, मैं जैसे आईफोन वाले होते हैं 0 पे करते हैं, जी, जी। तो वो बैटरी हेल्थ खराब करते हैं, आईफोन का तो हमें पता है, तो बिल्कुल। गाड़ी की बैटरी हेल्थ कब खराब होती है? मेरे को देखो, 10 से बैटरी- 90 करनी चाहिए, 100 करनी चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ। बैटरी के लिए जो अच्छा है, रिकमेंडेड है, वो ये है कि आप गाड़ी को 20% से ऊपर जितना मेंटेन कर सकते हो उतना मेंटेन करो। अच्छा, मतलब ठीक है, AC चार्जिंग आप 20% से लेके 100% तक जितनी बार कर सकते हो करो। AC ठीक से है, अच्छा। कभी 1-2 महीने में आप ऐसा भी कर सकते हो कि बैटरी पूरी ड्रेन करके और दोबारा से चार्ज कर सकते हो पूरी, ऐसा भी कर सकते हो। पर मोस्टली ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको 20% से ऊपर मेंटेन। और एसी पे करें मोस्टली चार्ज, ना Mostly डीसी पे ना जाए। DC पे अब आप ऐसा इमरजेंसी में तो आपको करनी है ऑब्वियसली, और कोई ऑप्शन नहीं हाँ, ये। है। पर अगर आप ऐसे देखेंगे तो घर पे चार्जिंग बेटर है, AC चार्जिंग हमेशा बेटर है। जैसे कि अब मैं, ये कई लोग होते हैं कि चार्जर जो है आपने दिया, जी। तो वो तो इंस्टॉल हो जाता है, पर वो जो आप गाड़ी के साथ देते हो वो गाड़ी में ही रहता है। जी, 2 तरह के चार्जर हैं इसके साथ। एक तो 3.3 किलोवाट का ट्रेवल चार्जर आता है, दूसरा होता है 7.2 किलोवाट का AC वॉल बॉक्स माउंट हाँ, वो। आता है, जो AC-FC बोलते हैं इसको हम, AC तो फास्ट चार्जर। उसके लिए मेरे को, जैसे कि हमारे घर के मीटर छोटे ही होते हैं, तो उसके मेरे को नया मीटर लगवाना पड़ेगा, उसी में हो जाएगा वो? ये सर बता देखो, दो अगर आप आपके घर के पास जो आपके घर में जो मीटर लगा है उस मीटर की कैपेसिटी अगर 6.6 किलो वॉट से ज्यादा है, ओके। तो आप, और जो आप यूज कर रहे हो डेली, जैसे AC चल रहा होगा, कोई बाकी सारे इक्विपमेंट चल रहे रात को तो चलते हैं, रात जो, में चार्ज करते जी, जो आपके जो बाकी सारा जो अमाउंट बच रहा है आपका, जो वोल्टेज बच रहा है आपका, कि इतना हम हमारे पास इतना बचा हुआ है, हम इतना चार्ज और इसमें दे सकते हैं, लोड और दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करो। अगर आपको 6.6 से ज्यादा बचता है तो आपको मीटर लगाने की जरूरत नहीं कई है। अगर लोगों को लगता होता है है कि तो- अगर लगता है कि आपको मीटर जो है 6.6 का लोड आपको नहीं बचेगा, तो आप अलग से एक मीटर लगवा सकते हो, बेटर ही होगा। बैटर अलग से मीटर लगवाना बेटर है, Better क्योंकि अब गर्मियों में सबके एसी चल रही है, बिल्कुल, सर्दियों में तो चलो, सर्दियों में तो वो पॉप अप कर लेगा, क्योंकि ऊपर से अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में BSCS जो है वो मीटर लगाता है, अलग से EV हाँ, मीटर लगाता है। अच्छा। उसमें अभी ये कंफर्म नहीं बोल सकता मैं आपको कि उस समय उसका कॉस्ट इस समय कम आता है या नहीं आता है, पर जो पहले स्कीम चल रही थी उसके अकॉर्डिंग 4.5 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट आपको EV चार्जिंग का आता था। ओके। जो आपको वो मीटर लगवाते हो वहाँ पे, जैसे हमारे घर का बिजली का बिल 7 रुपए यूनिट आता है, उसकी जगह पे वहाँ पे 4.5 रुपीज पर यूनिट आपका आता है बिजली का बिल। अब मेरे को ना ये दो, डीसी वाले चार्जर से कितनी कॉस्ट आएगी? DC वाले एक चार्जेस फुल चार्ज 0 to 100 वेरी करती है अलग अलग स्टेट में और अलग टाटा अलग के बता दो, दिल्ली के बता दो, टाटा के तो लगे हुए हैं 500 रुपए। एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, idea, ओवरऑल एक idea आइडिया चाहिए दे रहा हूँ। ओवरऑल आप देखेंगे तो 18 रुपीज से लेके 24 रुपीज तक पर यूनिट का कॉस्ट आता है, आप DC चार्जिंग पे चार्ज करते तो हो। कितने? तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 75 किलोवाट अगर आप चार्ज करते हो, आप उसको कैलकुलेट कर लो। अगर हम 500 एवरेज 600 पकड़ेगा ही, नहीं, उससे ज्यादा ही जाएगा। अगर 800? आप
मैं बताता हूँ, 1 सेकंड दो मुझे, मैं आपको कैलकुलेशन बताया। 800 रुपए इसमें, और देखो, एक घर वाला भी बता देते हैं, घर वाला भी देख लेंगे। एक सेकंड, 75 इंटू अगर आप इसको एवरेज 20 रुपीज़ भी लेते हो तो 1500 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा आपको बाहर चार्ज करना अप्रॉक्सीमेटली। और घर में और अगर यही हम घर पे जो कॉस्ट होता है, अगर आप दिल्ली के हिसाब से कैलकुलेशन करते हो, 7 रुपीज़ पर यूनिट का कॉस्ट आता है। दिल्ली में जितने किलोवाट की बैटरी होती है 0 to 100 में उतना ही कंजम्पशन आता है, उतने यूनिट का। तो 7 रुपीज़ पर यूनिट इंटू 75 किलोवाट की बैटरी, आपका कॉस्ट आ रहा है 525। 525 में आपको प्रैक्टिकल 500 की रेंज मिल जाएगी, तो मतलब 1.25 1.10 के बाहर आसपास चार्ज करने पे इसको 1500 चला बाहर चार्ज करेंगे तो 1500 के आसपास। तो सर बाहर- से ये अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन रही, और सर नेक्स्ट वीडियो में जो भी कमेंट होगा मैं आपसे पूछ के आप सबको कमेंट की क्वेरी दे दूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, कमेंट करना बोल दो सर एक बार। लाइक कर देना भाई, कमेंट कर और हैरियर ईवी बुक करनी हो तो सर का नंबर आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। जो भी क्वेरी सर नाम और अपना सिद्धार्थ- नंबर बता दो एक बार वीडियो में। सिद्धार्थ नाम है मेरा, 8929 567259। तो सर से आप क्वेरी कर लेना, जो भी हैरियर ईवी के ईवी सेक्शन में रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।